भंवर गुफा एक स्थान है। भंवर गुफा पर नाके पर वो शब्द टिक गया, रुका। सारी सूरतें वही बहुत समय तक। और भंवर गुफा का शब्द, भंवर गुफा में कौन सा बाजा बज रहा? कौन सी बाजा? बंसी बाजी श्याम की तब मोहे तीनों लोक। कितने लोक मोहे? तीनों लोक। अब सतलोक के नीचे कितने लोक हैं? कितने हैं? चार। चार है तो 5 मंडल बताया गुरु महाराज ने, 5 नाम 5 रूप बताए, तो सतलोक का हो गया, 4 नीचे के हो गए। तो जब भंवर गुफा की बंसी बजी तो तीनों लोग, ये कृष्ण भगवान वाली बंसी रही, वो बंसी बता रहे संत हुजूर महाराज की वाणी में है। वो संत कहते थे ए बंसी बाजी श्याम की तो मोहे तीनों लोक मोह गए। और बहुत समय तक अब ऊपर का शब्द छूट गया और बंसी और बीन लमसम मिलता जुलता, उसमें भी स्वर कटते हैं और बंसी में भी स्वर कटते हैं। तो ये सूरतें नहीं समझ पाई कि हमारे साथ धोखा हो रहा। ऊपर का शब्द छूट गया और बंसी की कशिश में आप फंस गए। और फिर धीरे 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 बहुत जुग जुगांतरों के बाद फिर आपको उतारा और उतारते उतारते नीचे आते आते फिर कहां है? कहां है? अरे बोलो तो भैया, कम से कम 10वां द्वार में। धोखा हो रहा है, देखो 10वां द्वार बता रहे। ऐ प्रेमियों, जब नीचे से उतरे तो भंवर गुफा के नीचे कौन स्थान है? बगैर प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे कि यहां से लेके जाते हो घर में तुम भूल जाते हो। कितने प्रेमियों को रूप में विस्मय है, वाणी में विस्मय है, लोक में विस्मय है। प्रेमियों, नीचे उतर के आए तो फिर मिलती जुलती वाणी क्या थी? किंगीरी और सारंगी बजती। किंगीरी और सारंगी बज रही है, ऊपर का शब्द छूट गया और इसमें आत्माएं। और जब नीचे आए, जब नीचे उतर के आए तब यहां कौन सी वाणी? यह तो सत्यनारायण की कथा है ना। आज हर घर घर में कथा हो रही है, शंख घड़ियाल बज रहे हैं, 5 अध्याय की कथा पंडित जी सुना रहे हैं और 5 अध्याय में शंख घड़ियाल बजा रहे हैं। शंख घड़ियाल बज रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर एक खंड में एक अध्याय में अलग बाजा तो वहां का अलग, वहां का अलग, वहां का अलग। लेकिन प्रेमियों, ये संत सत्यनारायण की ही कथा बता रहे हैं। ये कथा जो बताई जा रही सत्यनारायण की ही कथा है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा और सत्य है आत्मा, और बीच में गुरु रूपी नारायण मिल गए हैं तो सूरत और शब्द का योग करा दिया, मिलन करा दिया, जोड़ दिया। कहते हैं ना, जुगन जुगन का नाता टूटा और सतगुरु जोड़ दिया री, और चढ़ चलो अगा मटारी, सुहागन चढ़ चलो अगा मटारी। प्रेमियों, अब यहां से फिर शब्द आया नीचे देवलोक में, और देवलोक से फिर नीचे मृत्युलोक में। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं, उधर काल भगवान ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वो कहा, जो मैं बोलता जाऊं लिखते जाओ, वो सब पाप और पुण्य ये 4 खाने
और ये 84 लक्ष योनियां बना दिया और आपको यहां नीचे उतार दिया। आप काल और कर्म के वशीभूत हो करके, जैसे हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनौ तात ये अकथ कहानी, असमझत बने न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन यमल सहज सुख राशि। ये कहानी बड़ी अटपटी है, न कहने में आ रही और न सुनने में आ रही, और कहीं भी जा रही तो समझ में नहीं आ रही, अटपटी कहानी है। अब जड़ और चेतन की गांठ लग गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मृखा छूटत कथनई। जड़ क्या है? चार अंताकरण। जड़ ये शरीर है, ये शरीर भी जड़ है, चार अंताकरण जड़ है, और चेतन वो आत्मा है। चेतन आत्मा और चार अंताकरण का संग बन गया, और ये जीवात्मा आई शब्द की डोरी को पकड़ करके, और दोनों आंखों के मध्य में स्वामी महाराज कहते इसकी स्थापना कर दी गई। जैसे ये मां के गर्भ में ए जीवात्मा 10वें द्वार से आई, ये मनुष्य मंदिर मां के गर्भ में हरकत करने लगा। प्रेमियों, मां के गर्भ में आप सभी भाई बहनों ने उस मालिक से भजन करने का वादा किया था। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करब दिन। मैं रात दिन आपका भजन करूंगा। क्यों? बड़ी पीड़ा थी, तो भजन करते हैं, भजन करते हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई कथा सुनता, कोई भागवत सुनता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, सब भजन कर रहे हैं। लेकिन किसका भजन कर रहे हैं? आत्मा का भजन कर रहे हैं। आत्मा का भजन नहीं हो रहा है। रात दिन आप लोग भजन कर रहे हो। आपसे पूछने, आप भजन करते रात दिन? नहीं करते? नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं? बताओ, रात दिन कौन भजन करता है? कोई नहीं करता। और मैं कहता हूं आप लोग रात दिन भजन करते हैं। मैं कहता हूं, मैं जानता हूं कि आप रात दिन भजन करते हो, लेकिन हमसे बता नहीं रहे हो। रात दिन भजन में लगे रहते हो। कौन सा भजन? कहां से आवे कैसे आवे, कहां से आवे कैसे आवे, कहां से आवे कैसे। अच्छा बताओ, ये भजन सब लोग करते हो कि नहीं करते हो? अरे जोर से बोलो, करते हो कि नहीं? कहां से आवे कैसे आवे, कहां से आओ। 2 बीघा मिर्चा, 4 बीघा धान, गैया भैंसिया, ये वो सब। और जब 1-2 लाख का काम हो गया तो कहन हमार भजन। अब बताओ, यही भजन आपके साथ जाएगा? अरे भजनानंदियों, माया के दीवानों, सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम माया के दीवाने बन गए। रात दिन माया माया, और कमा कमा करके ये धन लाकर और बक्से में रखते हो, और जिस दिन शरीर से आत्मा निकलेगी, ऐ प्रेमियों, ऐ भैया और बहनों, ये बक्सा और लाकर से धन रुपया निकल करके आपको दरवाजे तक छोड़ने नहीं आएगा कि सारी जिंदगी तुमने मेहनत करके हमको बक्से और लाकर में रखा है, आज तुम्हारी अंतिम विदाई है, चलो बक्से से निकलकर दरवाजे तक तुमको विदा कर दे। के देखो, कोई बिटिया बहन विदा होती है तो मम्मी दरवाजे तक और मोहल्ले की बहनें वहां तक छोड़ने जाती हैं कि नहीं जाते? रिश्तेदार जब कोई जाता है तो भैया लोग रोड तक उनको छोड़ने जाते हैं। लेकिन रात दिन जिसके लिए झूठ बोला, चोरी किया, छल कपट किया, और वो जहां बैठा है वहीं बैठा है, धन खजाना गड़े के गड़े रह गए, हीरा मोती जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, जो जहां है वहीं है। और यहां तक आप समझ लो कि अगर शरीर पे कोई सोना सिक्का है
तो वो भी आके पिछवाड़े वाले उतार लेंगे। अरे 100-200 की मैया कील जाने नहीं देंगे। अरे कि इतने दिन मैया ने अजिया ने कमाया, सब कुछ किया, ये 100-200 का सोना बहुत महंगा, 1,48,000 में उस कीली को भी उतार लेंगे। प्रेमियों, ये धन जो कमाते हो तुम, ये धन ऐसा है, आप बहुत अच्छे ढंग से गौर से सुनो। हमको तो 39 साल हो गए आपको सुनाते सुनाते, और सब कुछ सुन गए हो, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि साईं जग में दो बड़े, कितने बड़े हैं? दो। साईं जग में दो बड़े, एक पैसा एक नाम, और नाम से मुक्ति होता है, और पैसे से सब काम। संसार के सारे काम पैसे से हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाए? अरे ये जो विमान उड़ता है ना, हवाई जहाज, इस पैसे से इसका टिकट मिल जाएगा। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस धन से न मिल जाए। लेकिन मुक्ति और मोक्ष इससे खरीद लोगे? बताओ, मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा इस पैसे से? उधर की तरफ जाने का जो विमान है, टिकट मिल जाएगा इस पैसे से? लाख सेवा दे दो, पूरा धन खजाना सब कुछ दे दो, लेकिन उस विमान का टिकट इस धन से मिलने वाला नहीं है। 22 घंटे, अब मोटी भाषा वो तो आपको बता गए, 8 पार 64 घड़ी, कर बुल्ला धर ध्यान, ना जाने कौने घड़ी आए मिले भगवान। रोज प्रतीक्षा करो, लेकिन गुरु महाराज कहते थे 22 घंटे अपने शरीर रक्षा और परिवार रक्षा के लिए कमाई करो। कितने घंटे? 22 घंटे। लेकिन प्रेमियों, 2 घंटे बैठकर, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठ करके अपनी आत्मा के लिए कमाई करो। यह शरीर से कमाया हुआ धन शरीर के काम आएगा, और आत्मा से कमाया हुआ धन आत्मा के काम आएगा। तो जब ये सब छूटेगा, ए प्रेमियों, जब सब छूट जाएगा, तब आत्मा का धन आत्मा के साथ जुड़ेगा। आज इतने प्रेमी हैं, इतनी बहनें हैं, किसी से एक प्रश्न कर दिया जाए कि आपने इतनी उम्र में क्या किया, तो कहेंगे 10 बीघे जमीन खरीदा, मकान खरीदा, और ये गाड़ी लिया, ये किया, वो किया, सब खिलकर बताएंगे। फिर उनसे पूछो आप अपने लिए क्या किया है, तो हंसेंगे, कहेंगे खेत मेरे नाम, गाड़ी मेरे नाम, बैंक का खाता मेरे नाम, सब मेरा नाम है, सब मेरे नाम। अब बताओ, आपके नाम है? सब है नाम? ये बैंक वाली पासबुक में नाम है आपका, ये तो सही है। वो खतौनी और खसरा में आपका नाम है, ये भी सही है। लेकिन ये खसरा और खतौनी और बैंक की पासबुकें तो यहीं रह जाएंगी, छूट जाए। महात्मा कहते हैं कि अंत में लखपति के न देला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। मातो कहते क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। एक तरफ कहते हैं जो तन दिया है वो कफन देगा,
अगर मुंह बनाया है तो भोजन जरूर देगा। और कहते हैं कि भगवान विष्णु संसार के पालक हैं। जब सबको भोजन करा देते हैं तब बाद में भोजन करते हैं। ये है कि नहीं? भागवत की कथा में सुनते हो, पालति सृजति और हरति। एक पालन सृजन करता है और एक पालन करता है और एक नष्ट कर देता है। तो शंकर ब्रह्मा जी तैयार करते हैं घड़े को और विष्णु भगवान पालन करते हैं, सजाते संवारते हैं और शंकर भगवान उठा के तोड़ देते हैं। तो पालति सृजति और हरति, ये तीन काम देवताओं के। तो आपको तो विश्वास करना चाहिए कि जब भगवान सबको खिला करके खाते हैं तो तुमको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलते हैं कि नहीं? इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। अब कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ए प्रेमियों, बहुत तो लोग जाएंगे साथ में, है ना? बड़े प्रेमी जाएंगे। पहले तो घर ही में सर पटकी है तुम्हारे ऊपर, ए पटक पटक के दिखावे का काम। अभी देखो 5-10 मिनट के बाद क्या शुरू होता है? सारे घर के सब सर पटकते। और जहां अर्थी गांव के बाहर जाती है तो सब कपड़े लत्ते लिपाई पुताई खुशी हो गए। अरे दीदी बड़ा खरा, हम जान कितना सतावत रहा, भले वो भूल गया। अब बस ये चर्चाएं होने लगी और जब तक वो ठंडा करके आए तब तक लिपाई पुताई सब धुलाई कपड़ा लत्ता सब। अब तुम कहते हो सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा। कुछ नहीं। अरे प्रेमियों, संत महात्मा कहते हैं कि धोखे में न रहो। कितने लोग धोखा खा के चले गए और तुम भी धोखा में सो रहे हो। धोखा में न सो। तो आगे कहते हैं कि इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। न कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेमियों, ये संसार के साथी आपके साथ कहां तक जाएंगे? ये भाई बंधु मित्र ये प्यारे मरघट तक ले जाएंगे। कहां तक जाएंगे? भाई बंधु मित्र ये प्यारे मरघट तक ले जाएंगे। और स्वार्थ के दो आंसू देकर, अब मम्मी हमारी बहुत करती रहे, हम भैंसिया गयन ते फुर्सत रहन, अब हमारा पापा बहुत कमात रहे। चर्चा केवल कमाई के होई। भाई बंधु मित्र ये प्यारे मरघट तक ले जाएंगे। और स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आवेंगे। और कोई न तेरे साथ जाएगा और काल तुझे ले जाएगा। और सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आगे क्या होगा? ये शरीर में कितना देखो, है ना, बढ़िया साबुन लगता है और ये तो तेल और कैसे कैसे क्रीम है और कितना सजा धजा के इसको रखते हैं। लेकिन एक दिन ये धूल दूषित हो जाएगा प्रेमियों। कंचन जैसी काया तेरी, कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जला दी जाएगी। और जिस नारी से नेह किया तू वो भी देख डराएगी। और कछुक दिनन तक याद करेगी और फिर तू याद न आएगा।
सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आंख गोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर है ना, मुसाफिर खाना। अरे आज रुकेंगे इस नगरी में, ये नगरी है नगर की नहीं। और ये बहुत ये न सोचो कि नगरी में हम ही अकेले हैं, एक है भीतर जान तो कितना परिवार घुसा है, और आपका कबों को पता चल जाते। ये में बहुत समझ ले, एक का क्वार्टर खाली नहीं है। 9 तो बड़े बड़े मकान बने, तो 9 मकानन में मठाधीश बैठे बड़े बड़े राजा महाराजा। 9 इंद्रियां हैं और 9 घाट हैं, और 9 इंद्रिय में एक एक बैठे इंद्री द्वार झरोखा नाना। अतः सुर बैठे करी करी थाना। सुर माने देवता, एक एक देवता बैठा है। अब और आगे 5 25 25 और हैं, 5 है, फिर 5 के 25 में, और 25 के फिर बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। तो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि आज रुकेंगे इस नगरी में। किसी को भरोसा नहीं है, इतने प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं, किसी को पता है कि अगली गुरु पूर्णिमा हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे किसी को यह पता नहीं है कि अभी हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई पता नहीं। कहा भरोसा देह का, और बिनस जात क्षण माए, और श्वास श्वास सुमिरन करो, और मालिक साथ मिलाए। हर श्वास में उस मालिक का नाम लेते रहो, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। तब प्रेमियों, आज रुकेंगे इस नगरी में, और प्रात होत चल जावेंगे, और हम परदेसी बड़ी दूर के। अब बार बार नहीं पाइए, और मानुष तन की मौज। ऐ प्रेमियों, ये बार बार मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं। कहते राजा रंक पुजारी पंडित, अरे सबको एक दिन जाना है। आंख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। अरे जय गुरुदेव नाम ही आखिर, जय गुरुदेव नाम ही आखिर। आखिर बहुत नाम जगाए गए। कबीर साहब आए तो कौन सा नाम जगाया? साहब नाम जगाया। कबीर साहब ने साहब नाम को जगाया था, और सीधे कहा साहब से सब होता है, और बंदे से कछ नाए, और राई से पर्वत करे, और पर्वत राई माए। वो साहब नाम का शब्द पर्वत को राई कर दे, और राई को पर्वत बना दे। इतना बड़ा पावर। और प्रेमियों, समय आगे जब बढ़ गया तो और संत आए, तो नाम जगाया वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और जब समय आगे बढ़ा तब फिर और संतों ने जगाया कौन सा नाम? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम जगाया। जब समय बढ़ गया, जब और समय बढ़ा, तब आखिर, ये आखिरी नाम है जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम ही आखिर, यह आखिरी नाम है जय गुरुदेव नाम उस मालिक का। ये कलयुग का जीता जागता संतों का जगाया हुआ नाम। तो महात्माओं ने कहा जय गुरुदेव नाम ही आखिर, और सबका साथ निभाएगा, और सोच समझ ले रे मन मूरख। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चा जब तुम्हारे अंत समय आ जाए, अंतिम सैया पर लेट जाना, जब तुम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, जिसको अपना मानते हो, उसको बुला लेना। जब कोई तुम्हारी मदद न करे तो वो समय आंख बंद करके जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाना, जय गुरुदेव नाम की आवाज लगाना।
गुरु महाराज कहते थे दौड़ के आऊंगा और चुटकी बजाते हुए इस जीवात्मा को निकाल करके और इतनी वेग से प्रेमियों गोदी पे लेके भगेंगे अंतिम समय में। लेकिन प्रेमियों ये थाली का बतासा नहीं है। कोटि कोटि मुनि यतन कराही। आप तो दिन भर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव है ना, 28 30 घंटे की हम सब लोग ध्वनि करते हैं, 28 घंटे की ध्वनि करते हैं। लेकिन प्रेमियों ये ध्वनि अंत समय आए या ना आए, क्योंकि कहा गया कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत नाम लाई आवत नहीं निकला। क्यों? माया तुम्हारे अगल बगल खड़ी हो जाए। बउआ को बुला दो, नाती को बुला दो, बिटिया को बुला दो, दामाद को बुला दो, है ना, ये बुला दो। एक थे सेठ जी, एक सेठ थे, तो उनका समय आखिरी जब आया तो बच्चों को बुलाया और बुला करके जैसे उनके बच्चे आए तब तक उनका गला रूंध गया, बोल बंद हो गया। अब जब बोल बंद हो गया तो आगे दुकान थी उनकी, तो एक बकरिया गैया झाड़ू खा रही थी। तो सेठ ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोल बंद हो गया था, इशारा दे रहे थे कि, लेकिन लड़के नहीं समझ पाए। और इतना करते करते और जब उन बिल्कुल, तो बच्चों ने सोचा कि कहीं धन गड़ा है और बोल नहीं पा रहे, तो हकीम के पास गए, वैद्य को लाए और कहा वैद्य जी कितना पैसा लग जाए। कितना पैसा लग जाए? एक बार पिताजी को बुलवा दो, एक बार पिताजी को बुलवा दो। तो वैद्य जी के पास, डॉक्टर साहब के पास एक डेकाड्रॉन इंजेक्शन होता है, वो बिल्कुल मरने में लगा दो तो थोड़ा चेतना वापस कर देता, और मर जाए तो फिर जिला नहीं सकता। लेकिन प्राण न निकले हो तो थोड़ा चेतना आ जाए। तो वो वैद्य जी आए और आकर के इंजेक्शन लगा दिया, चेत आ गया। तो कहा रे कहाँ पिताजी कहाँ गाड़ दिया रे? कहा नालायक को, कितने झाड़ू गैया बकरियां खा गई और क्या कर रहे हो तुम? अरे कहा 500 का इंजेक्शन लगवाया झाड़ू 5 रुपए की झाड़ू में। ए प्रेमियों, जिस समय माया तुम्हारा जन्म होता है, जब धरती पर गिरते हो तो माया लिपटती है, भूमि गिरत बा डाबर पानी और जन जीवहि माया लपटाने। और जब धरती को छोड़ते हो, जब जमीन पर गिरते हो, भूमि पे गिरते हो, और जब भूमि को छोड़ते हो तब भी माया तुमको पकड़ती है। ये खेल है प्रेमियों। तो बताते हैं कि संत कहते हैं जय गुरुदेव नाम ही आखिर, और सबका साथ निभाएगा जय गुरुदेव नाम। ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। लेकिन आज कुछ कह नहीं सकता हूं, कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन अपने सच्चे प्रेमियों से मैं प्रार्थना जरूर करता हूं कि इस नाम को हिये से न हटाना, इस नाम को हिये से न हटाना, इस रूप को हिये से न हटाना। अगर इस रूप को हिये से हटा दिया तो गुरु महाराज के संकेत आप भुला दिया। इसलिए जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उस परमात्मा का, उस परम पिता का, और ये कलयुग का वक्त का जगाया हुआ ये जागृत नाम है। तो देखिए समय कितना, अच्छा प्रेमियों
देखो बहुत लोग व्रत होंगे, है ना व्रत, वैसे आज का व्रत नहीं किया जाता, साड़ी वाला व्रत तो नहीं होता है, तो चलो व्रत करते हैं तो भूखे होंगे बहुत से भाई बहन है ना, और सत्संग में तो भूख मिटेगी नहीं जब तक हलवा और शरबत नहीं जाएगा। तो आपसे एक प्रार्थना है कि शरबत का प्रसाद प्रारंभ हो चुका है, तो जिनको ज्यादा भूख लगी हो तो थोड़ा जो है शरबत पान करो। अभी 1.25 घंटे सत्संग चलेगा, 1.25 घंटे, तो जिनको ज्यादा वो हो तो थोड़ा प्रसाद रूप में लेते जाओ और चुपचाप शोर न करना। अब सत्संग यहां से जमीनी सत्संग चलेगा, बड़े ध्यान से सुनो। बोलिए जय गुरुदेव। ये शरीर जिसको हम कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। ये शरीर किराए का मकान है।